हेलो फ्रेंड्स, हम फिर हाजिर हैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, जो है चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th। इसके आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। जैसे हमने आपसे वादा किया था, अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें समझ कर, तो एग्ज़ाम्स में इसके बाहर कुछ नहीं आना। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -3 and 4 is। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके दो ज़ीरो, एक -3 और दूसरा 4। तो हमें पता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके दो ज़ीरो हमें मालूम है, उसके लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा इसका एक ज़ीरो और बीटा इसका दूसरा ज़ीरो, यानी कि ये दो ज़ीरो हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर दो ज़ीरोज़ के पता है, क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -3 प्लस का 4 इज़ इक्वल टू 1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल टू माइनस का 12। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होनी चाहिए, हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड -12। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए। देखते हैं इसमें से कौन सी इक्वेशन है। तो हम देख रहे हैं डायरेक्ट इस तरह की कोई इक्वेशन यहाँ नहीं दी हुई। तो अब क्वेश्चन में इस तरह से करते हैं, हमने एक इक्वेशन निकाली, हमने देखा अरे सर हमारी तो कुछ और आ रही है, यहाँ तो ये इक्वेशन है ही नहीं। तो फिर अब हम इसमें से चेक करेंगे इसमें से कौन सी इक्वेशन ऐसी हो सकती है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो हम देखेंगे यहाँ पर अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें और इसको भी 2 से डिवाइड कर दें और इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, जब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एक्स अपॉन में 2 माइनस का 6। क्या ये इक्वेशन कहीं है? तो हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें से जिसके 0, -3 और 4 होंगे, वो होंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस का 6। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन में थोड़ा सा मैनिपुलेट कर, हमारी पढ़ी हुई चीज़ें ही आती हैं, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर डी। ठीक है, चलिए फिर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर 4 टाइम्स the zeros of 2x square minus 5x minus 3, then find the zeros of p and q। ठीक है, तो हमारे पास है यहाँ पर एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 5 अपॉन में 2x माइनस 3 अपॉन में 2। हमने क्या करा, इस एक्स स्क्वायर वाले टर्म को फ्री कर लिया किसी भी ए से, तो ये हमारे पास हो गया ये। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर अल्फ़ा और बीटा दो ज़ीरो हैं और उसका सम हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/2, और अल्फ़ा एंड बीटा मल्टीप्लाई बीटा, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस का 3/2। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, हमें P और Q की वैल्यू मालूम करनी है जबकि इसके जो ज़ीरोज़ होंगे इस इक्वेशन के, वो 4 टाइम्स होंगे किसके, इसके ज़ीरोज़। तो अगर हम अल्फ़ा को 4 अल्फ़ा और बीटा को 4 बीटा लेते हैं, इफ़ अगर हम इसको अल्फ़ा ना लेकर कैपिटल एल ले लें, नए वाले के लिए 0,
तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा एंड b इज इक्वल टू 4 बीटा। अगर ऐसा कर लेते हैं तो क्या होगा, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा 4 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा, यानी कि 4 अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, यानी सम ऑफ ज़ीरोस ये हो जाएगा हमारे पास 4 अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि 5/2 मल्टीप्लाई 5/2, इस 2 से ये 2, ये आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा, 10। तो हमारे पास ये हो गया 10 और अल्फ़ा ये अगर हम इसको करते हैं a मल्टीप्लाई b, यानी कि 4 अल्फ़ा मल्टीप्लाई 4 बीटा, यानी 16 अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी 16 अल्फ़ा इंटू बीटा। ये है हमारे पास मल्टीप्लाई माइनस का 3/2, यानी 18, 8 3 ज़ा 24। तो अब अगर हम यहाँ से इसको कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग P क्या होगा, P इज इक्वल टू माइनस का 10 एंड Q क्या होगा, Q इज इक्वल टू माइनस का 24, ये हमारे पास P और Q की वैल्यू आ जाएगी कब, जबकि हमारे पास इसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो 4 टाइम्स होंगे किसके, इसके ज़ीरो के। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमें क्या है, एक ज़ीरो दिया हुआ है, यानी इफ़ 6 इज़ अ ज़ीरो ऑफ x स्क्वायर माइनस px माइनस 18 देन द वैल्यू ऑफ p इज़, तो p की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से तो कैसे करेंगे, अब हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा p है, हमें एक ही तो पता है, हम इसको कैसे मालूम करें। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट हमें पता है, इन दोनों का सम हमें पता है, तो हम कैसे करेंगे, इसकी प्रोडक्ट की हेल्प से हम इसे निकालेंगे। कैसे, इफ अनदर ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल is alpha, then alpha मल्टीप्लाई में 6 इज इक्वल टू माइनस का 18, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का 18/6, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का 3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। बस हम क्या करेंगे, अगर यहाँ कंफ्यूज हो गए, हमने यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा करना शुरू कर दिया तो फिर ये उलझ जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन उलझ जाएगा। हाँ बिल्कुल सिंपल है, हमें पता है इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो ये होता है। हमने अल्फ़ा इंटू 6 करके इसको सॉल्व किया तो अल्फ़ा कितने आसानी से हमारा -3 निकल जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। तो हमारा क्या है, इसका आंसर -3। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। कोई परेशानी आए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड, तो अब हमारे पास है हमारा नया क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पहले हमें ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है।
हम देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर के बाद कांस्टेंट टर्म है, उसके बाद फिर ये एक्स वाला टर्म है। तो पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्या करेंगे, 5x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 4। ठीक, पहले हमने ये काम कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अल्फ़ा और बीटा अगर इसके दो ज़ीरो हैं, हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर हम यहाँ से प्रेडिक्ट करें इसको, तो ये क्या होगा 8 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, अब क्या है, ये टेक्निक समझे। अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए, बदल कर आए, कुछ भी आए जिसमें ये पूछा हो स्क्वायर की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा सा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये कर देंगे। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता है और अल्फ़ा इंटू बीटा पता है। मालूम क्या करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको तो यहीं छोड़ देंगे, इस पूरे को यहीं छोड़ देंगे और इसको उठाकर इधर ले आएंगे। कैसे, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इसे यहीं छोड़ दिया, इसको उठाकर इधर लाएंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, कोई परेशानी। अब इसके बाद हमें इनकी वैल्यूज़ पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 8 का स्क्वायर और 2 अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस का 4। 8 का स्क्वायर 64 एंड प्लस 2 4 ज़ा 8। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 64 प्लस 8 72। ये हमारा आंसर है फाइन। तो इस तरह के क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आते हैं कि अगर हमें अल्फ़ा बीटा यहाँ से, तो हमने क्या काम करा, पहले यहाँ से ज़ीरो को फाइंड किया, ज़ीरो के लिए फिर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा से उसको कंपेयर करके फिर हमने इसकी वैल्यू इस टेक्निक के थ्रू निकाली। ठीक है, चलो इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx माइनस सी वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स। हमें दो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट निकालना है, उसका मल्टीप्लिकेशन, जबकि हमारे पास इक्वेशन, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो ये है। तो हमें पता है जब हम पॉलिनोमियल है, जनरल पॉलिनोमियल है, क्या करते हैं, पहले इसको a से फ्री करते हैं, डिवाइडेड बाय a। ठीक, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ए एक्स माइनस सी अपॉन में ए। ठीक है, हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का बी अपॉन ए एक्स प्लस माइनस का सी अपॉन ए, जो जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास ये। तो अब अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट निकालना चाहें तो हमें यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़, और ये क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो माइनस सी अपॉन ए। थोड़ा सा फेर बदल है, बस वही सिंपल चीज़ है, बस यहाँ पर साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
ओके फ्रेंड, तो हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 4x + 2a आर अल्फ़ा एंड 2 अपॉन अल्फ़ा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, बस इसको पहचानना है। हम क्या करते हैं, इसको देखकर घबरा जाते हैं, अरे ये कैसे होगा। अगर हमने पढ़ा है कि भाई जो जनरल इक्वेशन है उससे कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है, ये जो है हमारे पास, ये है हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ और ये है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक, तो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हमें पता है, अल्फ़ा एंड 2 अपॉन अल्फ़ा। तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई में 2 अपॉन अल्फ़ा, 2 अपॉन अल्फ़ा। इस अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 2। मतलब प्रोडक्ट जो है हमारे पास 2 ज़ीरो का वो 2 आ गया। कंपेयर विद पॉलिनोमियल, कंपेयर विद पॉलिनोमियल, ये हमारे पास प्रोडक्ट था, यानी 2a इज इक्वल टू 2, 2a इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से a कितना आ गया, 2 अपॉन में 2, a इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास a की वैल्यू निकल कर आ गई। बहुत सिंपल है, बस देखकर घबराना नहीं है। हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, हमने जो जनरल पॉलिनोमियल की जो जनरल कंडीशन पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको करना है, बात करो। तो ये आप नोट कर लीजिए, कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर है क्वेश्चन, इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आर इक्वल, अगर इसके ज़ीरो इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ के इज़, तो फिर के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी अगर हम देखें, बिल्कुल भी घबराना नहीं। देखिए हमारे पास है ये इक्वेशन, पॉलिनोमियल kx² माइनस का x प्लस का k। इफ़ वी डिवाइडेड दिस पॉलिनोमियल बाय k, तो क्या होगा, x² k अपॉन में k माइनस x अपॉन में k प्लस k अपॉन में k। इस केस से k कैंसिल आउट, x² माइनस x अपॉन में k प्लस 1। अब अगर 2 ज़ीरोज़ हमारे पास वो इक्वल हैं, ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास क्या था, एक था अल्फ़ा, दूसरा था बीटा, बट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू 1, यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई में अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक, तो इसका एक ज़ीरो अगर अल्फ़ा प्लस माइनस 1 है, दूसरा भी अल्फ़ा प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, क्लियरली ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगर इसमें कोई परेशानी है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, अगर इसमें कोई परेशानी है मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, तो हमारे पास है हमारा नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ -4 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर एक ज़ीरो इस पॉलिनोमियल का -4 है, देन द वैल्यू ऑफ k इज़, तो k की वैल्यू हमें मालूम करनी है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। ठीक, हमें पता है, यहाँ से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 ज़ीरो अल्फ़ा और बीटा हैं, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा।
ये, ठीक। तो अब हम इसको कर देखते हैं। अगर ये हमारे पास इसमें से एक अल्फ़ा है और दूसरा -4 है, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा -4। और अगर हमारे पास एक अल्फ़ा है दूसरा -4 है, तो ये हो जाएगा -4 अल्फ़ा। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो अल्फ़ा -4 इज इक्वल टू 1 और -4 अल्फ़ा इज इक्वल टू -3k+2, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन। अब यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 + 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 5। अगर अल्फ़ा 5 आ गया तो यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3k+2। क्यों? क्योंकि ये माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा। मतलब 4 × में 5 इज इक्वल टू 3k प्लस में 2, 20 इज इक्वल टू 3k प्लस में 2, 20 - 2 इज इक्वल टू 3k, 18 इज इक्वल टू 3k, 18 इज इक्वल टू 3k। देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? k इज इक्वल टू 18/3, k इज इक्वल टू 6 है ऑप्शन। चेक करें, ये ऑप्शन नंबर 1। तो ए हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट। कैसे? वहीं से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। कभी भी एग्ज़ाम में इस तरह के ऑप्शंस वाले हों तो इसको पूरा सॉल्व करने की नहीं, वहीं से हम इसको कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, और वहाँ से कंपेयर कर हम सीधा इसको कर सकते हैं। अपना टाइम बचाना है, ठीक है। ओके, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड, ये है हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंपल क्वेश्चन है, बुक में भी है, एग्ज़ाम में देखा गया आता है। तो जनरल चीज़ें हम लोगों को पता होती है कि इसका ज़ीरोज़ मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे इसके ज़ीरो? देखिए, हमारे पास हमें पता है कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 10। ये हमें पता है यहाँ पर, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज दिस एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज दिस। अब आगे हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर हम कर सकते हैं, अब देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हम अगर मालूम कर लें तो फिर हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ टेक्निक है समझने की। क्या करेंगे हम? यहाँ करेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। लेकिन हमें ये तो पता नहीं है, फिर क्या करें? हम एक काम करेंगे, हम ये करते हैं अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। हमने क्या करा? 2 अल्फ़ा बीटा को प्लस किया और 2 अल्फ़ा बीटा को माइनस किया। क्यों किया? क्या फ़ायदा इससे? इसको करने से ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये पूरा। यहाँ मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये पूरा आपका हो गया ये, ठीक। और ये हो गया माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक। अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा 7,
तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, 4 मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा 49 माइनस 40 इज इक्वल टू 9 अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू √9 यानी कि 3। अब हमें ये पता है, क्या पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा 7 है, अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास 3 है। ठीक, अब इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3, माइनस करेंगे, ख़त्म, हो जाएगा 2 बीटा, हो जाएगा 4, बीटा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 2 है। तो हम इसके अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर अगर हम पुट कर दें बीटा को, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल टू 7, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस 2, अल्फ़ा इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बीटा, ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस, क्या लिख देते हैं, हैंस 2 zeros of given polynomial are 2 and 5। देखिए ये सम 2 + 5 और ये प्रोडक्ट 2 × 5 का मतलब सही निकाला है हमने। ठीक है, तो कभी भी ज़ीरोज़ निकालें इस तरह से निकाल सकते हैं। ये टेक्निक सीख लीजिए कि अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर करके तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा मिलेगा, फिर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसमें क्या दिया है, इसको अगर हम देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में देखा गया है, सैम्पल पेपर में देखा गया है। तो ये क्वेश्चन है आसान, करना कैसे है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + x - 2 आर अल्फ़ा एंड बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। देखिए हमारे पास अल्फ़ा और बीटा हम कैसे निकालेंगे, यहाँ हमारे पास है इक्वेशन, अगर हम इस इक्वेशन को देखें, हमारे पास है इक्वेशन x² + x - 2। ठीक, x का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो यहाँ पर हमारे पास हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा 1 -1। क्यों, जनरल इक्वेशन क्या होती है, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x + 2। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, यहाँ है प्लस, तो इसका मतलब ये है -1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1। और यहाँ क्या है, +2 और कोई भी सी टर्म यहाँ है आपके पास -2, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2। ये जो है ये होगा हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, सी छूट बंद। ओके, तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा -1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा -2। अब हमें क्या मालूम करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। तो कैसे मालूम करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 1/अल्फ़ा, ये बात याद रखिएगा और ये बात याद रखिएगा, प्लस 1/बीटा। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेकर इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा इंटू बीटा। और अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमें पता है कितना, -1/2 -1,
और अल्फ़ा इंटू बीटा -2। तो इससे हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 1/2। इसका मतलब ये हुआ 1/α प्लस 1/β इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये बस सिंपल सी बात याद रखनी है हमें। एक तो इसको जनरल पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो जनरल फॉर्म होती है उसके साथ इसको कंपेयर करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ से हमें मिलेंगे। उसके बाद इसको ऐड करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम एंड देन इनकी वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें ये मिले। ये बहुत बार एग्जाम में है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड, तो ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर। उसके ज़ीरोज़ ये हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मालूम करना है। देखिए, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हमें पता होते हैं तो हमारी जो जनरल फॉर्म होती है जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या होती है, x², अभी लिखा था हमने, माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़। अगर हमारे पास अल्फ़ा और बीटा हैं तो ये सम ऑफ ज़ीरोज़ x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कोई भी दो ज़ीरोज़ अगर हमें पता है तो यहाँ हम उसका सम और यहाँ प्रोडक्ट, तो पहले हमें इसका सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो हम पहले कर देखते हैं। पहले निकालते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक, क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2। ठीक, तो प्लस का √2 माइनस का √2 कैंसिल आउट, 3 प्लस 3 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा यानी 3 प्लस √2 3 माइनस √2। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा फॉर्मूला बन रहा है ये a और ये b, तो a प्लस b a माइनस b। तो a प्लस b a माइनस b फोर्थ आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, हमारे पास ये हो जाएगा ये होता है a प्लस b a माइनस b, a² माइनस b², a प्लस b a माइनस b। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है 7 और सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया है 6। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, हैंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज x² माइनस क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा 6 x अल्फ़ा इंटू बीटा 7 प्लस का 7। तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। याद रखिए, हमें बस ये याद रखना है हमारे पास दो ज़ीरो है, चाहे वो इस फॉर्म में हो। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि हम वो क्वेश्चंस यहाँ करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। एग्ज़ाम्स में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ ये चीज़ें चेंज कर देते हैं, ये चेंज कर देंगे, इसके बदले कुछ और दे देंगे, है ना। तो बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि हमारे पास कोई भी दो ज़ीरोज़ दिए हो, हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उसके अंदर इसको पुट करना है और हमारे पास आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये है आज की हमारी वीडियो जो हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 पॉलिनोमियल पर है। ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो पूरी गारंटी है कि आपका कोई क्वेश्चन पॉलिनोमियल का एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो प्लीज़ आप इनको सबको अच्छे से समझ कर लीजिए और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत तेज़ी के साथ करनी है, क्योंकि अब वक्त कम है
बोर्ड एग्ज़ाम जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम करीब आ रहा है, तो हमें अपनी तैयारी को बढ़ाना है। हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना, कुछ और पढ़ना ही नहीं। इसको पढ़िए, अच्छे से समझ के पढ़िए, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड्स और लोगों के पास पहुंचाइए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।